किसानों की तरफ से आज ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई थी लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर। सभी पार्टियों के नुमाइंदे आज यहाँ पहुंचे। भाजपा के हमारे साथ दो बड़े सीनियर लीडर समय मौजूद है। सुभाष जी, आपसे शुरुआत करते हैं। लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर आज बैठक में आप लोग भी किसानों के साथ शामिल हुए थे, क्या इसमें रहा और किस तरीके का स्टैंड? बीजेपी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है कि ये लैंड पूलिंग जो एक्ट बनाया, पॉलिसी बनाई है, ये किसानों की ज़मीन को हड़प करके केजरीवाल के जो समर्थक औद्योगिक घराने हैं, डेवलपर, उनको देने की साजिश है। पहले पंजाब के पैसे को लूटा, फिर पंजाब की नौकरियों को लूटा, अब पंजाब की ज़मीनों को लूटने की इनकी साजिश है। और भारतीय जनता पार्टी इस साजिश को किसी भी हालत में सफल नहीं होने देगी। हम सड़क से लेके विधानसभा तक इस पर संघर्ष कर रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चे ने बुलाया था, हमने किसान भाइयों को भी यही कहा है कि आप डट करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ, हम आपके साथ। लेकिन आपको क्या लगता है, सीएम की तरफ से भी ये कहा कहता है कि ये कौन से किसान है? किसान नेता है ये, किसान तो वो जो खेतों में है। ऐसा है कि यही सीएम साहब जाके धरने आज बहंदे सी, यही सीएम साहब जा कर के इनको कहते थे कि भैया आंदोलन करो बीजेपी के खिलाफ। अब इनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, अब इनकी नीति के खिलाफ वो खड़े हो गए, तो अब वो किसान नहीं रहे। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये है इनका असली चेहरा, ये इनका किसान विरोधी चेहरा है। 2027 के लिए सबसे अहम मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। पंजाब के लिए ज़मीन बहुत बड़ा मुद्दा है, और पंजाब की ज़मीनों को हथियाने की ये जो साजिश है, ये जो काला कानून है, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि हम तो किसानों की बिना मंजूरी की चीज़ें ले ही नहीं रहे। तो किसान तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं कि भैया हमें ये पॉलिसी मंजूर नहीं है, तो फिर क्यों लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं? बीजेपी का जिक्र किया जाए, अश्विनी जी ने अपना ओहदा संभाल लिया है, अब मेंबरशिप में भी कमी देखी गई। सबसे बड़ा कारण रहा चुनाव के नतीजों को भी देखा गया। हालांकि जाखड़ साहब जब पार्टी तो कमान संभाली, लेकिन वर्करों में वो एक ज़ील नहीं थे जो अश्विनी जी के बाद नजर आई है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। अश्विनी जी की प्रधानगी पहले भी बहुत अच्छी रही है, जाखड़ साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब जाखड़ साहब के बाद अश्विनी जी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। ये पार्टी में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारी पार्टी में कोई भी स्थायी नहीं है, भूमिकाएं बदलती रहती हैं, लेकिन एकजुट है पार्टी और सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। आज रणजीत गिल ने पार्टी छोड़ दी है, भाजपा वो ज्वाइन कर रहे हैं। लीडर्स अलग थलग हो रहे हैं। भाजपा में ये बात लगता रहा है कि कोई भी चुनाव हो, सब भाजपा अपने पास से सबको लेकर आती रहती है। राजनीतिक जो नेता होते हैं वो सबसे बेहतर इंडिकेटर होते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है। अकाली दल डूब रहा है, बीजेपी चढ़ रही है, इसीलिए लोग अलग अलग पार्टियों को छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। रणजीत गिल साहब ने आज अकाली दल छोड़ा है। मुझे लगता है कि अकाली दल और सुखबीर बादल की पार्टी में अब कोई रहना नहीं चाहता। अगर गिल साहब बीजेपी में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। तो क्या लगता है कि कोई 27 में, हालांकि समीकरण तो रोज बदलते हैं, चुनाव से एक दिन पहले, एक रात में बदल जाते हैं, घंटे पहले भी बदल जाते हैं, 27 में कोई उम्मीद है गठजोड़ की? अभी तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। जिस तरह से भाजपा आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि हर एक विधानसभा हल्के में बीजेपी के पास एक सशक्त नेता होगा जो चुनाव लड़ भी सकेगा, जीत भी सकेगा। अपने दम पे लड़ेंगे, अपने दम पे जीतेंगे और इतिहास बनाएंगे। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सुभाष जी, जिन्होंने दावा तो ज़रूर ठोका है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि 27 के चुनावों के नतीजे किस तरीके के रहते हैं। कैमरामैन अलजुंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।